नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर और एक मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं जो टॉपिक लिया है हाउ टू सेल, कैसे बेचें। असली में जब भी मैं लोगों से बात करता हूं, लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट काम है हाउ टू सेल, कैसे बेचें। असली में ऐसा सेल्स बहुत इजी जॉब है। अगर आप 4 स्टेप को फॉलो करें तो सेल्स इज़ वेरी इजी। आप किसी भी कस्टमर को कुछ भी आप बेच सकते हो। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो हम कभी भी कस्टमर के पास जाते हैं और वो बात करते हैं तो हम वो जैसे ही नो कहता है हम लोग अपसेट हो जाते हैं, हम लोग बड़े डिप्रेशन फील होने लगता है हम लोग को। तो अगर ध्यान से देखें तो अगर हम घर पे भी अगर हम अपने बच्चे को कुछ काम कहते हैं तो पहली बार में हो सकता है हमारे बच्चे को काम ना माने, तो हम नेक्स्ट टाइम उसको फिर से फॉलो अप करते हैं। जब हम उसको नेक्स्ट टाइम फिर से फॉलो अप करते हैं तब वो जाके काम होता है। तो अगर ध्यान से बात करें तो सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब, इट इज नॉट अ सेलिंग। सेल्स इज अ रिजेक्शन जॉब, इट इज नॉट अ सेलिंग। व्हेन यू पास बाय 9 नो देन 1 यस कम। अगर आप जब 9 बार नो से गुजरते हैं तब यस कम आता है। बट अगर इस नो वर्ड को हम लोग नो में एन और नो पढ़ें, नो ना पढ़ें, एन डॉट ओ पढ़े, तो इसमें सीधा ऑप्शन हम सोच सकते हैं कि इट्स अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। उस कस्टमर ने हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दी है कि हम उस चीज़ को फिर से उसको प्लान करके, अच्छे से प्लान करके, नई स्ट्रेटजी से, नए बेनिफिट की तरफ से उसको बताएं, तो हो सकता है वो मान जाए, सेल आपकी क्लोज हो जाए। तो फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। तो एंड ओ नो को हमेशा याद रखिए, एंड डॉट नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि सेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है, हर कंपनी की बैकबोन होती है। तो सेल्स की सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर जॉबें हैं। तो सेल्स करना बहुत आसान काम है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। 4 स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आप सेल्स कर ले जाएंगे। सबसे पहले पॉइंट, थिंक योरसेल्फ एज अ कंसल्टेंट नॉट एज अ सेलर। सबसे पहले आप अपने को कंसल्टेंट समझे। आप जब भी उसके पास जाएं तो आप एडवाइस अच्छी दें, उसके बेनिफिट की एडवाइस दें, उसके बारे में जानें, उसको समझें और उसके बाद आप उसको अच्छी एडवाइस दें। यहाँ पे अगर हम एक डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं, कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले हमें देखता है, हमारी बीमारी को समझता है, चेकअप करता है, फिर एग्जामिन करता है, तब ऑपरेट करता है। तो ही डू 4 स्टेप प्रोसेस। जब एक डॉक्टर हमसे रिलेशन बनाने के लिए 4 स्टेप प्रोसेस करता है तो मुझे तो कस्टमर को सेल करना है, तो मुझे 4 स्टेप प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। तो पहला स्टेप, थिंक योरसेल्फ एज अ कंसल्टेंट नॉट एज अ सेलर। सेकेंड पॉइंट, नो योर कस्टमर एंड हेल्प देम। पहले आप कस्टमर को जानें, उसका क्या बेनिफिट है, वो क्या चीज़ चाहता है। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व करें, आप उससे रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड करें, उसको लगे कि हाँ ये मुझे सही एडवाइस देता है। अगर आप उसकी पूरी जानकारी ले लेंगे उस कस्टमर की, वो क्या चाहता है, कितना उसका बजट है, क्या चीज़ वो ले सकता है, उसके घर में परिवार में कौन कौन है, तो सबसे पहले आप उससे रिलेशन बनाइए। उससे आप कस्टमर को जब अच्छे से जान देंगे तो आप उसको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पॉज बिफोर रिप्लाइंग। अगर आप ध्यान से किसी पॉलिटिक्स को या मोटिवेशन स्पीकर को या किसी अच्छे स्पीकर की अगर आप बात सुने तो हर बात को कहने से पहले वो हल्का सा पॉज लेते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये मेरी बात समझ रहा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी गुड। हर बात को बड़ा सोच समझ के ध्यान से वो बोलता है, जिससे क्या होता है कि हम कस्टमर से जब भी हम कुछ सेल्स की बात करते हैं और जब वो मुझे अपनी बेनिफिट्स के बारे में बताता है कि मुझे ये चाहिए और मैं पॉज लेके उसका आंसर जब रिप्लाई करता हूँ तो उससे क्या होता है, कस्टमर को लगता है ये सोच के बता रहा है मुझे, ये मुझे अच्छी एडवाइस सोच के दिखा रहा है। समटाइम्स साइलेंस टेक प्लेस इन इंटरेस्ट बायर एंड वर्ड टेक प्लेस एज अ सेलिंग। तो हमेशा साइलेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो बायर का इंटरेस्ट जनरेट होगा और वर्ड्स से आप जो उसके बाद बोलेंगे वो आपकी सेल को क्लोज कर सकता है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइडेंटिफाई द राइट पर्सन, डिसीजन मेकर। हु इज अ डिसीजन मेकर घर में, उस घर में डिसीजन मेकर कौन है। कभी आप ऑफिस में अगर मिलने जाते हैं तो ऑफिस में बॉस का पीए भी डिसीजन मेकर होता है। जो उसका गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया या कोई बॉस हो गया तो उसमें जो बाहर बैठा रिसेप्शनिस्ट पे बंदा हो सकता है वो डिसीजन मेकर हो।
तो सबसे पहले जब भी आप जाएं किसी से मिलने, अगर घर में जा रहे हो सकता है पत्नी डिसीजन मेकर हो सकता है बच्चा डिसीजन मेकर हो, तो सबसे पहले आप ये जरूर ध्यान दें कि कौन डिसीजन मेकर है घर में। तब आप अपनी बात कहें और डिसीजन मेकर की तरफ जाकर अगर बात को आप अच्छे से कहेंगे तो बात उसको अच्छे से समझ में आएगी और सेल आपकी बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप साड़ी वाले का एग्जांपल अगर लें एक, तो साड़ी वाला जब भी आप किसी ले जाते हैं अपनी वाइफ को या बच्चे के साथ या किसी के साथ, वो देखता है कि हु इज द डिसीजन मेकर, कौन सा रंग किस पे सूट कर रहा है, वो सबसे पहले रिलेशन बनाता है। अभी आप पे साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तब तक वो बोलता है अरे नहीं नहीं इसमें थोड़ा बजट देखो, तो समझ जाता है कौन है डिसीजन मेकर, वो तुरंत साड़ी उसी की तरफ फोकस करता है और राइट डिसीजन मेकर की तरफ जाकर सेल को जल्दी से जल्दी क्लोज करता है। तो साड़ी वाले से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं बहुत जल्दी। अगर आपको सेल्स को क्लोज करना है तो इन 4 बातों को हमेशा आप याद रखिए, प्रोसेस से जाइए, सेल आपकी हमेशा क्लोज होगी, रेशियो आपका मोर देन 50% आएगा। बहुत जल्दी मैं नो को यस में कन्वर्ट करने का एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिए कि कैसे किसी की नो को यस में कन्वर्ट किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स दोस्त।